हेलो बच्चों, और क्वेश्चन इज हेयर द ओवरऑल थ्री डायमेंशनल शेप ऑफ पॉलीपेप्टाइड इज कॉल्ड। देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर थ्री डायमेंशनल शेप की, यानी कि थ्री डी स्ट्रक्चर की, तो वो रिप्रेजेंट होता है हमारा टर्सरी स्ट्रक्चर। टर्सरी प्रोटीन होते हैं हमारे पास में। कौन से प्रोटीन हैं? टर्सरी प्रोटीन होते हैं। ये हमारे पास में कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर के अंदर दिखाई देते हैं। एक एंड इनका कौन सा होता है? एक एंड इनका एन टर्मिनल होता है, जहां पर हमें एमिनो ग्रुप मिलता है। और दूसरा एंड हमारा सी टर्मिनल होता है, जहां पर हमारा क्या मिलता है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिलता है। दूसरी बात, ये जो टर्सरी स्ट्रक्चर होती है, इसके अंदर हमें क्या मिलता है? थ्री डी स्ट्रक्चर के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन तो जो बेसिक बॉन्ड है सबके अंदर मिलेगा ही। हाइड्रोजन बॉन्ड भी देखने को मिलता है। डाई सल्फाइड बॉन्ड भी हमें देखने को मिलता है। इवन हाइड्रोफोबिक बॉन्ड भी हमें यहाँ देखने को मिलता है। और साथ साथ आयनिक बॉन्ड भी हमें देखने को मिलता है। जबकि सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करें, या तो ये स्पाइरल फॉर्म में होगी या ये जिगजैग फॉर्म के अंदर होती है। और इसके अंदर हमें हाइड्रोजन बॉन्ड और पेप्टाइड बॉन्ड देखने को मिलते हैं। ठीक है। वहीं हम अगर प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये बिल्कुल लीनियर स्ट्रक्चर होती है। ठीक है। और इसके अंदर केवल और केवल ओनली एंड ओनली क्या देखने को मिलता है? पेप्टाइड बॉन्ड देखने को मिलता है। ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी सबके पास में सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन है। जबकि हम फोर्थ स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके पास टू और मोर देन क्या होती है बेटा? टू पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। तो उनको हम क्या कहते हैं? 4 डिग्री या क्वाटरनरी प्रोटीन कहते हैं। हीमोग्लोबिन एंड जो इंसुलिन है, ये इसके मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल हैं। इसके पास में टू पॉलीपेप्टाइड चेन है और हीमोग्लोबिन के पास में फोर पॉलीपेप्टाइड चेन है। जो हमारी थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है वो किसको रिप्रेजेंट करती है बेटा? थर्ड डिग्री स्ट्रक्चर को। और मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स इसी स्ट्रक्चर्स के अंदर क्या होते हैं बेटा? वर्किंग होते हैं। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। थैंक यू।